फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 11 है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो किए हैं एडियम्स एंड फ्रेज पर, जिसमें हमने बहुत सारे एडियम्स एंड फ्रेज को याद किया था। वो वीडियो भी जरूर देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अब हम याद करते हैं कुछ एडियम्स एंड फ्रेज, जिनमें हमारा पहला है फ्रॉम द हॉर्स माउथ। फ्रॉम द हॉर्स माउथ इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी घटना में या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो अगर उस एक्टिविटी के बारे में जानकारी दे, इंफॉर्मेशन दे, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसे हम याद कैसे करेंगे? इसे याद करने के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। ये एक घोड़ा आप देख रहे हैं। ये घोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक केस का गवाह है। जानते हैं किस केस का? एक बार एक शिकारी एक शेर का शिकार करने गया इस घोड़े पर बैठकर जंगल में, और उसने शेर का शिकार किया। और पुलिस को पता चल गया ये बात कि शेर का शिकार हो गया है। तो आप जानते हैं कि शेर की बहुत कमी है कंट्री में, दुनिया में बहुत बहुत कम संख्या में शेर बचे हुए हैं। तो पुलिस बहुत पूरी जोर शोर से लग गई उस शिकारी को ढूंढने में। तो ये घोड़ा आया पुलिस के पास और इसने कहा कि मैंने देखा है, आई हैव सीन द मर्डरर। मैंने किसको देखा है? मर्डरर को देखा है। और ये देखिए ही बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पुलिस को खबर दे दिया, और ये क्या बन गया? खबरी बन गया। तो ये आपने देखा स्टोरी में ये भी इन्वॉल्व था, क्योंकि इसी पर बैठकर वो शिकारी आया था शेर का शिकार करने। तो ये इन्वॉल्व था ना, ये हॉर्स। इसने क्या किया? इसने जानकारी दे दिया पुलिस को। तो ये क्या हुआ? फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसका मीनिंग होता है इफ एन इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। तो ये हॉर्स जो था, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था शेर के मर्डर में, था ना। तो इसके मुंह से, यानी फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन वंस एलिमेंट। इन वंस एलिमेंट इसका मीनिंग होता है इफ एनी वन इज इन हिज एलिमेंट, ही इज इन हिज यूजुअल और प्रेफर्ड सराउंडिंग। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेफर्ड सराउंडिंग में है और यूजुअल सराउंडिंग में है, तो उसे कहेंगे ही इज इन हिज एलिमेंट। तो इसे हम सिंपली एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। एलिमेंट एलिमेंट तो आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो वो एलिमेंट लाइक Cl कुछ गिने चुने एलिमेंट्स के साथ ही रिएक्शन करेगा, यानी वो उसका प्रेफर्ड सराउंडिंग है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति है, वो कुछ लोगों के साथ ही रहना पसंद करता है और कुछ जगहों पर ही रहना पसंद करता है, लाइक अपने होम में, अपने ऑफिस में, और भी कुछ जगहों पर, तो वो क्या है? वो उसका प्रेफर्ड सराउंडिंग है। तो अगर कोई व्यक्ति वैसे जगह पर है, तो उसे हम कहेंगे इन वंस एलिमेंट। तो इसके बाद आइए हम नेक्स्ट याद करते हैं। नेक्स्ट है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट इसका मतलब है टू बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ये दोनों दो छोर की तरह है। इनकम आता है और एक्सपेंडिचर जाता है। यानी इनकम इनकम है, यानी आता है अपने पास, और एक्सपेंडिचर अपने हाथ से जाता है। यानी ये दो छोर की तरह है। पहला छोर इनकम, दूसरा छोर एक्सपेंडिचर। दोनों एंड को मिलाना जरूरी है, मतलब दोनों एंड्स को मीट करना जरूरी है, क्योंकि जितना इनकम है उतना ही आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे मेक बोथ एंड्स मीट टू बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इसके बाद नेक्स्ट है गेट इवन। गेट इवन इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज। टू टेक रिवेंज। गेट इवन का मतलब टू टेक रिवेंज। इसे आइए देखते हैं, जानते हैं इसे हम एक स्टोरी से याद करेंगे। आइए हम उस स्टोरी को देखते हैं। कल मेरा एक लड़के के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया, थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया। तो मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे और उसने मुझे 1 थप्पड़ मारा। तो क्या ये इवन हुआ? नहीं, ये इवन नहीं, ऑड हुआ। तो इवन कब होगा? जब मैं 2 थप्पड़ मारूं और वो भी 2 थप्पड़ मारे। ये इवन हुआ? हाँ, ये इवन हो गया। तो उसने क्या किया? उसने मुझसे रिवेंज ले लिया, उसने बराबरी कर लिया। और फिर मैंने दूसरे लड़के को मार दिए 4 थप्पड़, लेकिन उसने फिर 1 ही थप्पड़ मारा। तो क्या ये इवन हुआ? नहीं, ये ऑड हो गया। इवन कब होगा? इवन होगा जब वो भी मुझे 4 थप्पड़ मारेगा, यानी उसने मुझसे फिर बदला ले लिया, दूसरे लड़के ने भी। तो क्या हुआ? यहाँ पर गेट इवन हो रहा है, यानी वो मुझसे बदला ले रहा है।
मैंने जितना मारा उसका बराबरी कर रहा है वो। तो गेट इवन का मतलब टू टेक रिवेंज। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन नीदर मेक प्रॉफिट और नॉर लॉस। तो आप जानते होंगे, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े होंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी का, कोई भी कंपनी का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर न लॉस होता है न प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवेंट के नीचे अगर कोई कंपनी है तो वो लॉस में है, ब्रेक इवन पॉइंट के अगर ऊपर है तो वो प्रॉफिट में है। और ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। इकोनॉमी पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम ही होगा, ब्रेक इवन पॉइंट नीदर मेक प्रॉफिट और नॉर लॉस, ब्रेक इवन। इसके बाद नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई, इसका मीनिंग होता है, सी आई टू आई का मतलब कि आप किसी के साथ किसी पॉइंट पर या किसी बात पर सेम ओपिनियन या फिर सेम व्यू रखते हैं। तो आप कहते हैं ना कि मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बात करो, उस तरह से। तो यानी आप भी एग्री हैं, अगला पर्सन भी एग्री है। अगर एग्री नहीं है तो वो क्या करेगा, वो आंखें नीचे कर लेगा। और अगर आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है तो वो आपके सेम ओपिनियन है आपके साथ और सेम व्यूज हैं। इसे हम सिंपली ऐसे ही याद कर सकते हैं, सी आई टू आई, आंख में आंख मिलाकर तब कब बात किया जाता है, जब आदमी के सेम ओपिनियन होते हैं। नहीं, अगर सेम ओपिनियन नहीं हो तो आंख आदमी चुराने लगता है, इस तरह से। तो ये था वीडियो हमारा इडियम्स एंड फ्रेज पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।